देश में दो आग धधक रही है, एक आसमान से बरसती गर्मी की तो दूसरी दिलों में उठती बदले की। हीट वेव से पूरा हिंदुस्तान इस वक्त झुलस रहा है और पहलगाम के आतंकी हमले ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। अब सिर्फ गुस्सा नहीं, अब इंतजार है कार्रवाई का। तपती गर्मी के बीच जनता का धैर्य भी पिघल रहा है और बदला बस एक कदम दूर है। इन्हीं सुलगते सवालों पर हमने बात की डॉक्टर आर शुक्ला से। सुनिए उन्होंने क्यों कहा कि अब देश को ठंडी हवाओं की नहीं, गर्म जवाब की जरूरत है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है। लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर शुक्ला। इन्हीं टॉपिकों पर हमसे बातचीत करेंगे और हमारे कुछ सवाल है जिनके हम जवाब चाहेंगे। सर का बहुत बहुत स्वागत है। अब पूछिएगा मुझ पर। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो खुद को हीट वेव से बचाने के लिए, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए सुनिश्चित कैसे हो? मैं पब्लिक को ये संदेश दूंगा कि 11 बजे से 4-5-4 बजे तक जो है घर से बाहर नहीं निकले। बहुत आवश्यक है तभी निकले, और निकलने के अगर निकलना है जब निकलने को पहले खूब पानी पी लें और शरीर को उनकी कपड़े से बैसे करें और इससे अगर इसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, फिर डॉक्टर कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट को हीट वेव से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कीजिए, क्या एहतियात? भैया एहतियात होना चाहिए क्योंकि कार्डिक जो दवाएँ ले रहे हैं प्रॉपर लेते हैं, तो कार्डिक दवाएँ से स्टार्ट कर लेते प्रॉपर उसको लेते हैं। और वो भी इसे रखते कि पानी होती है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। जो डाइट का बताया गया डॉक्टर ने, जिसको आप अवॉइड करिए वो अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, बाहर का सामान न खाएँ, ये सब अवॉइड करके बाकी दवाएँ लेते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, निजी तौर पर आप गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? हम भी ये बात हम भी डॉक्टर हैं, हम भी तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे भी वही हार्ड मांगते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्टली हम लोग बाहर निकलते कम है, निकलते हैं तो अपनी गाड़ी होती है, उसमें AC लगा है, तो लगा तो पानी हम लोग अवॉइड करते हैं, तो गर्मी को अवॉइड करते हैं, पानी पी करके कपड़े पहन के। उम्र के लोगों को ज़्यादा, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, बाकी तो दिक्कत सभी को होती है, बच्चों को ज़्यादा। बाकी लक्षण क्या है और कैसे पता करें कि हमें धूप लग गया है, उसके बाद क्या सावधानी बरतें? सूख लगने से पता कि सिस्टम को आपकी गर्मी हो जाए, कौन सिस्टम आपके पास, आप GI इन्वॉल्व हुआ कि फेफड़ा इन्वॉल्व हुआ, क्या इन्वॉल्व हुआ, ज़्यादातर बोलते कि डायरिया घूमते ज़्यादा था, में डायरिया घूमते, तो उसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में पानी और लाइट खिलाफ हो जाता है, और उसके लिए जो है डॉक्टर कंसल्ट करें। मेरे पैसे भी जाए, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ आप गवर्नमेंट करें। हमारी गवर्नमेंट जो है बेसमेंट जो है अस्पताल खोल रही है, अस्पताल सुविधाएँ बढ़ा रही है, दवाएँ बढ़ा रही है, वहाँ पर आज की व्यवस्था है, एंटीबायोटिक की व्यवस्था है, डॉक्टर्स को बढ़ता जाता है। अब क्या है थोड़ा गर्मी में कौन से खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? लिक्विड डाइट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। साग सब्जी से ज़्यादा इस्तेमाल करें, साग ज़्यादा करनी चाहिए, तो जंक फूड्स और स्पाइसी फूड ज़्यादा। हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 73 हिंदुओं को मौत की घाट उतार दिया। डॉक्टर साहब एक भाजपा नेता भी हैं, तो हम इनसे उस पर कुछ सवाल करेंगे और उनके कुछ जवाब जानेंगे। जम्मू कश्मीर के टारगेट इन आतंकी हिंदुओं पर कब कर एक पाकिस्तान का एक आतंकवाद है, और ये जो है जानबूझ करके हिंदुओं को टारगेट किया गया, खासकर मेल पर्सन का टारगेट किया गया। उसको ये कहा गया कि आकर के आप जो है मोदी को बोल दीजिए कि हमने क्यों आपको नहीं मारा। तो ये सीधे सीधे हमारे जो है प्रधानमंत्री को चैलेंज नहीं है, हमारे देश को चैलेंज दिया पाकिस्तान, और हम ये गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब हमको प्रॉपर मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और ये कह करके कि ये जाकर बोल दो, जाकर कह दो, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी फील करने के लिए इनको धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है इस देश में। पाकिस्तान आज तक जानता है जीत नहीं पाओगे इंडिया से, और कश्मीर चक्कर में परेशान रहता है, कश्मीर पा नहीं सकता हो, तो डायरेक्ट कश्मीर कहीं हिंदुस्तान ले न ले। इसलिए जो है बार बार जो ऐसी व्यवस्था करता है, लड़ सकता नहीं, सीधे सीधे फाइट हमसे कर जीत नहीं सकता, इसलिए वो बैक डोर से ही जाता है करें। और उसके लिए जो है ये रास्ता उसका है कि हम हिंदू को मारेंगे और उसके बाद जाके कहेंगे कि वहाँ के मुसलमान को हिंदू लोग भगवान खाएंगे,
क्योंकि यहाँ की आबादी 70% हिंदूज है, 70-75%, 20-25% मुस्लिम है। तो यहाँ के हिंदू बाढ़ खा करके जो है, या गुस्से में आकर के, या जो है धार में पड़ा करके जो है मारकाट शुरू कर देंगे। तो एक क्या कहते हैं, युद्ध शुरू हो जाएगा, ताकि हम जो है इंडिया कत्ते से डिवाइडेशन कर सकें। ये लेकिन ये सफल होने नहीं दिया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट अलर्ट है, हमारे प्रधानमंत्री जी अलर्ट इस पर हैं, और उसका मशहूर जवाब तो किया। पहलगाम के पीड़ित लोगों को आप एक नेता के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मुझे मैक्सिमम जो हेल्प हो सकती है, मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि मैक्सिमम हेल्प दी जाए, तो आर्थिक इकोनॉमिक जो भी सर गवर्नमेंट कर सकती है मैक्सिमम वो सपोर्ट दे, ताकि उनको मैं भरोसा दिलाऊं कि उनके जो है उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ है, जो उनका नुकसान किया गया है जो आतंकवाद द्वारा, उसका बदला लिया जाएगा। गवर्नमेंट पर विश्वास रखते हैं, पार्टी को विश्वास रखते हैं, हमारे गवर्नमेंट के साथ रखते हैं, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। जो वो चाहते हैं उनकी इच्छा के हिसाब से ही बदला जाएगा। ये कहेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखें, सबसे आपस में सौहार्द बना के रखें, क्योंकि यहाँ के आम मुसलमान नहीं किया है, ये बात प्राइवेट मुसलमान हैं जो आकर करते हैं, हमारे मुसलमान नहीं किया ऐसा। और इसलिए हम ये चाहेंगे कि आपस में मिलकर के भाईचारा बना करके रखें, ताकि हमारा ये देश का विभाजन तो होना चाहिए, देश में युद्ध नहीं होना चाहिए, देश में कोई ऐसी बात नहीं चाहिए कि जिससे जो है आपस में एक दूसरे की दूरी बन जाए, दूसरे को मौका मिले, दूसरे को मौका मिले हमारे देश में आग लगाने का, हमारे देश में विभाजन करने का। इसलिए यही चाहेंगे, अपील करेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखिए, इस पर कोई ऐसे बयान न दें जिससे कि दूसरे की भारी भावना भड़के या दूसरे का नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपस में मिल के रहें। बाकी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है, हमने गवर्नमेंट बनाया है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए क्या करना क्या नहीं करना वो तय पूरा छोड़। जब गवर्नमेंट हमारे खिलाफ करे तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है, और अभी कश्मीर में भी गर्मी बढ़ी हुई है, जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ। इन तमाम मुद्दों पर हमने डॉक्टर आर शुक्ला से खास बातचीत की। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।